तो आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त और शानदार होंगे। आज का टॉपिक हमारा इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में चर्चा करेंगे हम पंचवर्षीय योजनाओं का। ये टॉपिक है और पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन टॉपिक स्पेशल जो आधारित है पंचवर्षीय योजना में, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा मैं, लेकिन डिटेल की क्लास लेकर के आऊंगा पंचवर्षीय योजनाओं की। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं मॉडल पढ़ा रहा हूँ आपको। आप मॉडलों को पढ़ लेना, नोट कर लेना और याद कर लेना, क्योंकि मॉडल्स कई बार पंचवर्षीय योजनाओं के पूछे जाते हैं। मॉडल बोले तो जैसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, 5 वर्ष की पंचवर्षीय योजना होती है हमारे देश में। और पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट हमने लिया, जो प्लान हमने अपनाया, जो व्यवस्था को हमने अपनाया, जो रूस से अपनाया था पंचवर्षीय योजना के प्लान को हमने, है ना। रसिया में चला करती थी पहले, पूर्व सोवियत संघ। रूस का पुराना नाम क्या था? पूर्व सोवियत संघ से हमने इस व्यवस्था को अपनाया। पूर्व सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, 1991 में, तब से उसका नाम रूस हो गया। उसमें से बहुत सारे राष्ट्र थे जो अलग हो गए, 14 या 15 ऐसे देश थे जो रूस के अंदर थे पहले, और उसके बाद वो अलग अलग स्वतंत्रता के रूप में अपने देशों के रूप में अस्तित्व हो गए। तो उस समय पूर्व सोवियत संघ कहते थे, और अभी इस समय क्या कहते हैं? रूस बोलते हैं या रसिया बोलते हैं, ठीक है। जो कि क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है रूस। तो रूस से हमने पंचवर्षीय योजनाओं के कॉन्सेप्ट को अपनाया भारत में। इस पॉइंट को नोट कर लेना आप अच्छे से। इस कॉन्सेप्ट को अपना करके जैसे रूस में व्यवस्थाएं चलती थी, उसी हिसाब से पंचवर्षीय योजना को हमारे यहाँ निर्माण किया गया। और भारत का विकास 5 वर्षों के भीतर भीतर किस हिसाब से विजन बना करके, एक प्लान बना करके किया जाना चाहिए, उस चीज पर काम किया गया भारत की पहली सरकार के द्वारा। पहली सरकार के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस क्लास में सर हम चर्चा करेंगे पंचवर्षीय योजना 1 से लेकर के 12 तक की, चूंकि 12 तक की ही पंचवर्षीय योजनाओं ने काम किया। उसके बाद जो वर्तमान सरकार है उसने पंचवर्षीय योजना को बनाया नहीं है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे नहीं। कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना कौन कौन से मॉडल पर आधारित थी, ये पढ़ना है। और वर्ष भी आपको याद रखनी, कई बार वर्ष भी पूछी जाती पंचवर्षीय योजनाओं की। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी लिए मैंने इस क्लास में पंचवर्षीय योजनाओं के, है ना। कुछ पंचवर्षीय योजना ज्यादा बार पूछी गई है एग्जाम्स में, तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें और नोट्स बना लें बिल्कुल इस क्लास के, और लाइक करना क्लास को ना भूलें। पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल की बात करेंगे। मॉडल का मतलब होता है कि एक कोई विशेष व्यक्ति सरकार ने अपॉइंट किया और पूरा का पूरा मॉडल उसी ने दिया। पंचवर्षीय योजना का पूरा प्रारूप उसी व्यक्ति ने दिया कि इस 5 वर्षों में आने वाले समय में आपको किस चीज पर, सरकार को किस चीज पर काम करना है, कौन से सेक्टर पर काम करना है, कौन से क्षेत्र पर काम करना है, ठीक है। तो देखिए, चलिए समझते हैं। पंचवर्षीय योजना हेडिंग डाल लेना, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल के विषय में चर्चा कर रहे हैं अभी, तो ठीक है। तो जैसे पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी भैया? 1951 से 56, जो कि 5 वर्ष की पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान चलते हैं। और पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित होती है? भारत के विकास से संबंधित होती है। और पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन से देश से अपनाया हमने? रूस से अपनाया है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, कौन से देश से अपनाया? रूस से। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी 51 से 56, मतलब 5 सालों तक चली। ये मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नोट कर लेना और रट लेना, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना थी तो आपको पता होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, पहली सरकार उस समय चुन करके, या बहुत सारे नेता जो उनके साथ के थे बने इस सरकार में। तो 5 वर्ष का पहला प्लान बनाया गया। तो पहला प्लान जो बनाया गया 5 वर्ष का, वो मॉडल किसने बनाया था? हेराल्ड डोमर। हेराल्ड डोमर एक व्यक्ति थे, उनका नाम था, उन्होंने ये सुझाव दिया था, इस वजह से उनके नाम से ये जानी गई है, ठीक है। अब कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना किस किस से संबंधित थी, जब मैं विश्लेषण करूंगा बहुत चर्चा में, बहुत डिटेल में, जो अलग से क्लास लाऊंगा। इसमें सिर्फ मॉडल आपको पढ़ने हैं, है ना। क्या पढ़ना है आपको? मॉडल पढ़ने हैं। आगे बात करते हैं। वैसे आपको पता है कि हमारा भारत कौन सा देश रहा है? कृषि प्रधान देश रहा है भारत। भारत की जो रीढ़ है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो किस पर प्रधान, किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है ना। आदिकाल से देखें या प्राचीन काल से देखें या वैदिक सभ्यता से देखें, तो हमारे यहाँ के जो जनजीवन था, जो आजीविका लोग चलाते थे, वो किसके ऊपर निर्भर थे? कृषि के ऊपर निर्भर थे। और दूसरा पशुपालन के ऊपर निर्भर थे। आज भी भारत में इकोनॉमिक्स में या ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं मिश्रित खेती का एक उदाहरण। इसका मतलब क्या होता है कि गाँव में रहने वाले, ग्रामीण समुदाय में रहने वाले किसान कृषि तो करते हैं, उसके साथ साथ दूसरा का क्या करते हैं? पशुपालन। उसके माध्यम से अपनी क्या चलाते हैं भैया? आजीविका चलाते हैं। तो कॉन्सेप्ट था पहली पंचवर्षीय योजना का एग्रीकल्चर को स्थापित करना, सुदृढ़ करना, कृषि पर काम करना सबसे ज्यादा। तो कृषि को मुख्य प्राथमिकता के क्षेत्र में रखा गया था पहले 5 वर्षों में, पहली सरकार के द्वारा, इस मॉडल के द्वारा, ठीक है। तो मॉडल याद रखने इसमें। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना का 56 से 61 तक, यहाँ पे ये खत्म हो गई तो दूसरी शुरू हो गई 56 से 61। तो आपको पता है प्रत्येक पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों की? 5 वर्षों की।
तो मॉडल क्या था, महालनोबिस मॉडल था इसका। ये भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना भी बहुत पूछी जाती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों में थी, है ना, ये मैं और आगे चर्चा करूंगा डिटेल में। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक, सुखमय चक्रवर्ती एवं महालनोबिस, ये लिख लेना, इसमें जो दो लोग थे महालनोबिस भी शामिल थे तीसरी को बनाने में। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था वो सुखमय चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। ठीक है, कब से कब तक चली, 61 से 66। तो 66 में खत्म हो गई, तो 66 से शुरू होनी चाहिए, तो 66 में शुरू नहीं हो पाई, तो यहाँ पे क्या हो गया, गैप हो गया, अवकाश हो गया बीच में, ये भी समझनी है आपको बात। तो 66 में ना शुरू होकर के कब शुरू होती है, 67, 68, 69, तीसरी वर्ष में शुरू होती है। कितने साल का गैप हो गया लगभग, यहाँ पे 3 वर्ष का गैप हो गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी से चौथी के बीच में। ये भी पॉइंट नोट कर लेना, है ना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लान हॉलीडे कब रहा पंचवर्षीय योजना में, या अवकाश कब रहा पंचवर्षीय योजना में, कौन सी पंचवर्षीय योजना के बीच में रहा। तो तीसरी से जब चौथी पे हम आएंगे तो 3 वर्ष लग गए बीच में, उसके अलग अलग विभिन्न कारण रहे, है ना, बताएंगे आपको कारण भी जब डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये 3 वर्षों में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी। फिर अगली पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना बनी 1969 से 74 तक। इसका मॉडल था अशोक रुद्र एवं एलन एस मान्य, ये दो लोगों ने बनाया था, अशोक रुद्र एवं एलन एस मान्य। ठीक है सर। 5वीं पंचवर्षीय योजना पे आएंगे तो 1974 से ये सेम शुरू हो गई, इसमें कोई गैप नहीं है, 74 से लगा करके 1979 तक, ये 5 वर्ष का हो गया। मॉडल था डीपी धर मॉडल। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना किसने बनाई, डीपी धर साहब ने बनाई थी। डीपी धर नामक एक व्यक्ति थे, तो उन्हीं के नाम से ये जानी जाती है। कौन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, या गरीबी उन्मूलन की बात करी गई। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, डीपी धर मॉडल लिख लेना। अभी सिर्फ मॉडल में आपको याद करा रहा हूं, इसमें आगे और चर्चा करेंगे। देखो 79 में खत्म हो गई, तो 79 में शुरू होनी थी लेकिन शुरू नहीं हो पाई, इधर भी गैप लग गया। तो शुरू कब हुई, 80 से 85, तो इधर भी क्या हो गया, गैप हो गया। कौन सी में, 5वीं से 6वीं के बीच में, लिख लेना, 5वीं से 6वीं के बीच में 1 साल का गैप हो गया यहाँ पे। 1980 से 1985 में क्या मॉडल का नाम रखा, आगत निर्गत। इसे आयात और निर्यात भी बोल सकते हैं आप, समझने के लिए आयात और निर्यात भी कह सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी बोल सकते हैं। आगत निर्गत पीछे लिख लेना मॉडल, ये इस मॉडल पर आधारित थी पंचवर्षीय योजना। कौन सी, 6ठी पंचवर्षीय योजना। कब से, 80 से 85। हालांकि गरीबी को हटाने का इसमें ज्यादा काम किया गया था। जो गरीबी को हटाने का मुख्य जो काम किया गया, बहुत सारी योजनाएं संचालित की गई, बहुत सारी योजना ग्रामीण भारत को ध्यान में रख करके स्टार्ट करी गई, शुरू की गई, शुभारंभ किया गया उन योजना का। वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में बहुत सारी योजनाएं, जो अगली क्लास में बताएंगे हम, जब चर्चा करेंगे पूरे डिटेल में। अभी आप मॉडल याद रखो, सिर्फ मॉडल बहुत आते हैं इनके, है ना। 7वीं पंचवर्षीय योजना सेम वर्ष से शुरू हो गई, कोई गैप नहीं था। 85 में ये खत्म हुई 6वीं, तो 7वीं 85 से 90, 5 वर्ष की। इसको जो कॉन्सेप्ट रखा गया, वस्तु मजदूरी का रखा गया। इसका जो मॉडल था, सरकार ने क्या नाम दिया, वस्तु और मजदूरी से संबंधित इसका नाम दिया वस्तु मजदूरी। अब आते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना पे। 8वीं में फिर गैप हो गया, ये 92 में शुरू हुई थी, यहाँ पे 92 से 97। कब शुरू होनी थी कायदा से, 90 में। क्या साल का गैप हो गया यहाँ पे, 2 वर्ष का गैप हो गया इधर भी। कौन सी से, 7वीं से 8वीं के बीच में। कितने साल का गैप हो गया भाई साहब, 2 वर्ष का गैप हो गया। तो 92 से 97 में जॉन डब्ल्यू मिलर, इनके कॉन्सेप्ट या सिद्धांत पर यह पंचवर्षीय योजना आधारित थी, या मॉडल पर आधारित थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना सेम शुरू हो गई 1997 से 2002, आगत निर्गत मॉडल। इसका भी वही सेम था, जो कौन सी का, 6वीं का और 9वीं का आगत निर्गत मॉडल था, है ना। ऐसे भी याद रखना, आप अलग से लिख लेना, जो 6वीं योजना है और 9वीं योजना है, इन दोनों का क्या था, आगत निर्गत मॉडल था। ठीक है, इस नाम से जानी जाती है। कितने का अंतर है दोनों में, 3 का अंतर है वैसे बात करेंगे तो। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, इसमें भी कोई अंतर नहीं है भाई साहब। इसका जो नाम रखा गया वो योजना आयोग का निर्गत पत्र, एक शब्द और है इसमें, निर्गत पत्र। योजना आयोग का लगाना है बीच में, निर्गत पत्र नाम रखा गया। कौन सी योजना का, 10वीं योजना का, 10वीं पंचवर्षीय योजना का, 2002 से 2007। अब आते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना पर। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। इसका भी क्या मॉडल था, योजना आयोग निर्गत मॉडल। ये लिखना है ऊपर वाला शब्द, योजना आयोग निर्गत मॉडल, इसी का भी था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। इसका भी क्या था, योजना आयोग निर्गत मॉडल। कहने का मतलब जो 3 अंतिम पंचवर्षीय योजनाएं, कौन सी 3, कौन कौन सी, 10वीं, 11वीं और
12वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं का जो मॉडल था वो क्या था, योजना आयोग का निर्गत पत्र। इसमें भी योजना आयोग का और इसमें भी योजना आयोग का निर्गत पत्र। अंतिम और लास्ट की पंचवर्षीय योजना थी 2017 में जाकर के खत्म हो गई, 31 मार्च 2017 को। उसके बाद पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई है। विकास के कार्य सरकार के द्वारा अपने अलग तर्ज पर चल रहे हैं, जैसे सरकार अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन पंचवर्षीय योजना इसके बाद इंप्लीमेंट नहीं की गई। तो अंतिम और लास्ट पंचवर्षीय योजना थी 12वीं। ठीक है, अब ये तो इनके मॉडल हो गए, इन मॉडलों के आधार पर पंचवर्षीय योजना काम करती है। अब प्रश्न इनके उद्देश्य भी आते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था। जैसे पहली का कृषि था, दूसरी का उद्योग था, तीसरी का आत्मनिर्भर था, या चौथी का भी आत्मनिर्भर था, पांचवी का गरीबी था, या छठवीं का गरीबी अन्मूलन था, सातवीं आठवीं का संसाधनों के ऊपर ध्यान दिया गया, है ना। किसके ऊपर ध्यान दिया गया, संसाधनों के ऊपर। मानव संसाधन सबसे ज्यादा बढ़ाए जाए जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, संसाधनों के ऊपर काम किया गया 7वीं 8वीं में। इसी प्रकार से 9वीं है, 10वीं है, 11वीं 12वीं इन योजनाओं पर काम किया गया था सरकार के द्वारा। तो ये उद्देश्य भी पूछे जाते हैं। उद्देश्य पहले के बहुत पूछे जाते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना काय पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी पहली। दूसरी कहां आधारित थी, दूसरी उद्योगों पर आधारित थी। भारत के भीतर जितने उद्योग लगे, या प्रश्न आता है आधारभूत उद्योग कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। या प्रश्न आता है भौतिकवादी योजना किसे कह सकते हैं हम, भौतिकवादी फिजिकल योजना किसे कह सकते हैं, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा उद्योग कब लगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल 56 से 61 के बीच का है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना को बनाने का श्रेय कैसे जाता है, महाल नोवेस को जाता है। ये पॉइंट रट लेना, याद होना चाहिए आपको हर कंडीशन में। ठीक है, तीसरी की बात करें, सुखमय चक्रवर्ती ने बताई। तीसरी और चौथी में आत्मनिर्भरता पे सबसे ज्यादा बल दिया गया। किस पे बल दिया गया, आत्मनिर्भरता पर, है ना। तो उनके उद्देश्य भी मैं अगली क्लास में बताऊंगा। अभी आप मॉडल याद रखो और इस गैप को लिख लेना। अब देखो कुछ पॉइंट है, जैसे 66 से 69 ये बता दिया मैंने। तीसरी और चौथी के मध्य क्या हो गया था, अवकाश हो गया। 89 से 90 जहाँ 1 साल का अवकाश हो गया। पांचवी और छठी के मध्य अवकाश हो गया। 91 और 92 वाली 7वीं और 8वीं के मध्य क्या हो गया, अवकाश हो गया। ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, फिर दोबारा से यहाँ पे लिख गया, ये इधर भी बता दिया मैंने। अब देखो 1962 में कौन कौन से देशों का युद्ध हुआ, भारत का और चीन का युद्ध हुआ। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। और 1965 का जैसी लड़ाई हुई, 65 और 66 की वर्ष में भयंकर अकाल पड़ गया था भारत में। भयंकर अकाल का मतलब है कि वर्षा नहीं हो पाई थी उस समय, प्रॉपर वर्षा नहीं हो पाई तो फसलों का उत्पादन नहीं हुआ। फसलों का उत्पादन नहीं हुआ तो खाने के लिए संसाधन नहीं हो पाए। जैसे गेहूं की बात करें, धान की बात करें, और जब खाने के लिए संसाधन नहीं हो पाए तो लोग खाएंगे कहाँ से। ठीक है, अब खाने के लिए तो आएगा फसलों के माध्यम से। तो इस वजह से इस वर्ष को हम अकाल के रूप में पढ़ते हैं। तो ये तीनों वर्ष आप पढ़ रहे होंगे, 1962, 1965 और 1965-66। अब ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में आ रहे हैं। अब देखिए इधर तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी। कौन से मॉडल पर थी, सुखमय चक्रवर्ती, है ना, और महालनोबिस, इन दोनों ने मिलकर के बनाई थी ये तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66। अब इसी वर्ष में 62, 65 और 66 ये तीनों काम तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुए। ठीक है, तीनों काम तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुए। इसी वजह से इतिहास में पढ़ते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो गई थी, असफल हो गई थी भाई साहब। तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल होगी भाई। आप बताओ, जब दो युद्ध हो गए तो असफल होगी नहीं होगी। जो देश के विकास के लिए पैसा चाहिए, देश की व्यवस्थाओं के लिए पैसा चाहिए, देश की सड़कों के लिए, शिक्षा की व्यवस्था के लिए, रोजगार के लिए, इंडस्ट्री के लिए पैसा चाहिए, वो कहाँ चला गया, दो युद्धों में चला गया पैसा। और तीसरा ये भयंकर अकाल पड़ गया। तो इस वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई। पढ़ा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल। उसके कारण क्या थे, उसके कारण ये है आपके सामने। अगला पॉइंट, जैसे भिलाई उद्योग कई बार पेपरों में आप पढ़ते होंगे, आता है। भिलाई उद्योग किससे संबंधित था, स्टील का उद्योग था। ये स्टील की फैक्ट्री बहुत बड़ी कह सकते हैं। कौन से राज्य में लगाई गई, छत्तीसगढ़ में। भिलाई का उद्योग कौन से देश की मदद से लगा, रूस की से। वर्ष कौन सी थी, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। भिलाई की स्थापना कब हुई थी, 1955 में, है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना दुर्गापुर में लगाया गया। दुर्गापुर कहाँ पे, बंगाल में। ये किसकी मदद से, ब्रिटेन की मदद से 1959 में स्थापना हुई थी इसकी। राउरकेला आपने सुना ही होगा, उड़ीसा में स्थित है। ये सभी तीनों के तीनों स्टील प्लांट है। ये भी स्टील प्लांट है, ये भी स्टील प्लांट है और ये भी स्टील प्लांट है। उड़ीसा के राउरकेला में स्टील प्लांट लगा, जर्मनी ने मदद करी, 1959 में इसकी भी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये तीनों उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय काल में ही पढ़े जाते हैं। उस समय स्टार्टिंग हुई और दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय जाकर के इनकी स्थापना हो गई थी पूरे तरीके से। ठीक है,
राउरकेला आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कौन से राज्य में, उड़ीसा में। दुर्गापुर कहाँ है, बंगाल में। भिलाई कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। इनके देश भी पूछे जाते हैं। भिलाई किसके मदद से लगा, रूस की मदद से लगा। दुर्गापुर किसकी मदद से लगा, ब्रिटेन की मदद से लगा। राउरकेला किसकी मदद से लगाया गया, जर्मनी की मदद से, वर्ष 1959 में। वर्ष भी लिखी है मैंने, स्थापना की लिखिएगा। आगे बात करते हैं, एक झारखंड है, झारखंड में बोकारो, आपने सुना होगा, कोयले के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है झारखंड का बोकारो। चूंकि झारखंड तो पूरा ही बहुत फेमस है, एशिया की सबसे बड़ी खान भी है, जरिया की खान, कोयला की खान है, झारखंड के भीतर है। बोकारो भी कोयला के लिए फेमस है। तो झारखंड के बोकारो में काय का प्लांट लगा, स्टील का प्लांट 1964 में लगा था, रूस की मदद से लगाया गया। 1964 में रूस की मदद से। भारत की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है जो रेलवे की। इसमें रेल के क्या बनते हैं, डिब्बे बनते हैं। एसी कोचेस ज्यादा बनते हैं वैसे, इसके अंदर कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं इंग्लिश में से। एसी कोचेस बनते हैं तमिलनाडु के पेराम्बूर में है। भारत की सबसे बड़ी रेलवे की फैक्ट्री है ये, एसी कोचेस की। सेकंड पंचवर्षीय योजना में पढ़ते हैं इसको भी हम, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री सेकंड पंचवर्षीय योजना में। सेकंड पंचवर्षीय योजना का दूसरा नाम क्या, भौतिकवादी योजना भी बोलते हैं इसको। कौन सी योजना, भौतिकवादी योजना। भाखड़ा नागल बांध आपसे पूछा जाए भाई, भाखड़ा नागल बांध कौन से राज्य में, पंजाब में है। हिमाचल पंजाब की सीमा पे ये बिल्कुल पंजाब में स्थित है। एक हिस्सा हिमाचल में और एक हिस्सा पंजाब में। वैसे तो भाखड़ा और नागल ऐसे दोनों हिस्सों को पढ़ते हैं हम, लेकिन मिलाकर के एग्जाम में पूछा अभी तक तो भाखड़ा नागल कौन से राज्य में, पंजाब में। कौन सी नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध का निर्माण कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, दूसरी में। 1948 में इसकी नींव रखी गई थी, अमेरिका के एक बांध के आधार पर। 62 तक इसका काम पूरा हुआ था। 62 तक काम पूरा हुआ था। 63 में भारत के पहले प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। किसका उद्घाटन किया था पहले, जो भाखड़ा नागल बांध है। हीराकुंड बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। हीराकुंड विश्व का सबसे लंबा बांध है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है। सॉरी, कौन से जिले में, संबलपुर जिले में। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, नींव रखी गई, बन के तैयार हो गया था, ऐसे समझ लीजिए 1957। अगला बांध है दामोदर घाटी परियोजना। इन सभी की शुरुआत, तीनों बांधों की कौन सी पंचवर्षीय योजना में पढ़ते हैं हम, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दामोदर घाटी 1948 में दामोदर नदी पर बंगाल में बनाई गई, ठीक है। अगली एक कमेटी, हजारी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कौन सी रिपोर्ट पर आधार कर किया था, हजारी कमेटी। एक हजारी कमेटी बनाई गई थी, हजारी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में, चौथी पंचवर्षीय योजना में। कमेटी भी पढ़ लेना आपने, कमेटी नहीं पढ़ी हो तो। कौन सी कमेटी ने सुझाव दिया था, हजारी कमेटी ने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये थी हमारी इकोनॉमिक्स की छोटी क्लास, बहुत छोटी क्लास। कैसी आपको लगी कमेंट करके अवश्य बताइए क्लास के बारे में। सिर्फ इसमें मॉडल पढ़ लीजिएगा, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके सामने डिस्कस कर दिए उद्योगों को लेकर के। वैसे अलग से क्लास और लाएंगे अभी पंचवर्षीय योजना की, तो 2-3 हो सकता है, 2 क्लास बन जाए या 3 क्लास बन जाए। 2 क्लास तो कम से कम बनेंगी पूरी 12 पंचवर्षीय योजना की। उसमें उद्देश्य भी पढ़ाएंगे और उसके इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटों को भी पढ़ाएंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को अपने दोस्तों के, मित्रों के साथ। लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। नमस्कार, राधे राधे सभी को।